हेवीवेट डिवीजन से। और डेफिनेटली जब से नए चैंप बने हैं नंगानू, सवाल है कि नेक्स्ट कौन? अगला फाइटर कौन होगा जो लड़ेगा बेल्ट के लिए? और जॉन जोन्स का नाम डेफिनेटली टॉप पे था, और वो टॉप पे था काफ़ी टाइम से। और एक बहुत ही पब्लिक, एक बहुत ही ओपन जो हुई है नोक-झोंक, नेगोशिएशन डेना व्हाइट की जॉन जोन्स के साथ। डेना व्हाइट कह रहे हैं कि जॉन जोन्स माँग रहे हैं हमसे लगभग $30 मिलियन। जॉन्स इज़ सेइंग नहीं, मैं 30 नहीं माँग रहा, कम माँग रहा हूँ, कितने माँग रहे हैं पता नहीं, नो आइडिया। बट यूएफसी नहीं झुक रही है, जो भी अमाउंट माँग रहे हैं जॉन जोन्स उसके लिए। जॉन जोन्स नहीं झुक रहे हैं, जो अमाउंट ऑफ़र कर रही है यूएफसी उसके लिए। तो यहाँ पे फिर से एक बार यूएफसी आगे बढ़ रही है, और यूएफसी ने कहा वी आर मूविंग ऑन। अब हम फाइट बुक करने वाले हैं करंट चैंप फ्रांसिस इंगानू वर्सेस डेरेक लुइस 2। ये थी लास्ट न्यूज़। उसके बाद में कहते हैं डेना व्हाइट कि अगर जोन्स वर्सेस इंगानू नहीं, तो स्टीपे वर्सेस जोन्स हो सकता है। इमीडिएटली करते हैं ट्वीट जोन्स, ना, नॉट एट ऑल इंटरेस्टेड, मैं नहीं आ रहा खेलने के लिए, मैं नहीं फाइट करूंगा स्टीपे से। और फिर डेना व्हाइट और गुस्सा आता है कि जॉन्स ने सब कुछ कर लिया है यूएफसी में, ही वाज अ चैम्प फॉर अ लॉन्ग टाइम, उनके पास बहुत पैसा है, अगर वो फाइट करना नहीं चाहते वो उनकी मर्जी है, दैट्स अप टू हिम। और एक बार फिर से जॉन जोन्स को कर दिया है साइड में यूएफसी ने। सो अगर जॉन जोन्स नहीं मांग रहे हैं, बात नहीं मान रहे हैं कि इतना पैसा ऑफर कर सकती है यूएफसी, और वो नहीं फाइट करना चाहते हैं अगेंस्ट टीपे, सो डेना व्हाइट ने मना कर दिया है, ओके वील मूव ऑन। और ये भी कह दिया है कि जो जो भी जीतेगा फ्रॉम नंगानू वर्सेस डेरेक लुइस, वो फाइट करेगा अगेंस्ट स्टीपे। तो अगली 2 फाइट हैं वो लगभग अनाउंस हो गई है बेल्ट के लिए, और वहाँ पे नाम नहीं है अब तक जॉन जोन्स का, जो कि एक बहुत ही सैड बात है। और हमने कई बार इस टॉपिक पे बात की है कि कैसे बहुत होता है मुश्किल एक इतनी बड़ी फाइट बुक करना। इट्स ऑलवेज टफ, यू नो बहुत सारी ईगोस होती है इन्वॉल्व, बहुत सारा पैसा दाव पे होता है, बहुत सारी टेंशन होती है। और इसीलिए जब कोई होती है ऐसी बड़ी फाइट बुक, तो बहुत सारी हाइप होती है। जब फाइट बुक हुई थी कॉनर वर्सेस हबीब, इट वाज अ बिग फाइट। और कौन जानता है उस फाइट बुक करने के लिए कितने परेशानी सहनी पड़ी होगी यूएफसी को और डेना वाइट को। हालांकि कॉनर ने वो फेंक के डॉली काम थोड़ा इजी कर दिया था, बट फिर भी बिहाइंड द सीन्स कितने ज़्यादा होती है नेगोशिएशंस, वी डोंट नो। और इस फाइट के लिए, जोन्स वर्सेस फ्रांसिस फाइट के लिए, तो बहुत ओपन हो गया है कि बहुत मुश्किल है इतनी बड़ी फाइट बुक करना, जब एक फाइटर है जो कि नहीं मान रहा है, ओपनली कह रहा है कि नहीं मुझे पैसा चाहिए, ज़्यादा पैसा चाहिए, आई एम योर बेस्ट गाय, और यूसी कह रही है नहीं, दिस इज़ व्हाट वी कैन ऑफर। और आई थिंक जो इस साल की शुरुआत में जो हम बात कर रहे थे कि हे इस साल में जो बड़ी फाइट्स हैं वो हो सकती हैं, वो हैं जोन्स वर्सेस अडेसानिया। वो अब शायद जब से हारे हैं अडेसानिया वहाँ पे, तो वो फाइट तो अब चली गई है, बिकॉज अगर जीते अडेसानिया इन लाइटवेट डिवीजन, अगर वो बनते चैंप, तब ये फाइट होती, डेफिनेटली होती, और बहुत जल्द होती। तो वो फाइट कैंसिल हो गई डेफिनेटली। और ये जो बड़ी फाइट थी जोन्स वर्सेस इंगानू, जोन्स का डेब्यू हेवीवेट डिवीजन में, जो कि अपने आप में बहुत ही बड़ी फाइट है, वो फाइट भी अब मुझे लग रहा है कि अब इस साल होना बहुत ही मुश्किल है, और जो कि बहुत ही सैड बात है। इस साल की सबसे बड़ी फाइट जो हो सकती थी, वो 2 बड़ी फाइट अब शायद नहीं होगी, और यही शायद सच्चाई है। और जॉन जोन्स भी अब कह रहे हैं कि अरे आई एम नॉट चेजिंग, मैं किसी को पीछे नहीं पड़ रहा, ठीक है, वट एवर इट इज़, आई एम गुड, ठीक है, आगे बढ़ो आप। और शायद यूएफसी पे अब आगे बढ़ रही है। सो दोस्तों, ये था हैवी वेट अपडेट, जो कि अपने आप में एक बिटर स्वीट है। हैप्पी फॉर स्टीव पे कि वो अब खेलेंगे फिर से बेल्ट के लिए, बट जोन्स एक ऐसा फाइटर जो कि इतना गिफ्टेड है, गोल्ड लिस्ट में आता है, और वो ऐसे बाहर बैठा है, वेट कर रहा है एक एक बड़ी फाइट के लिए। और उन्होंने अपने लास्ट के 4-5 साल, अपना आधा लगभग कैरियर उन्होंने ऐसे ही उन्होंने स्पेंड किया है, बिकॉज ऑफ ऐसे इश्यूज जो कि उस फाइटिंग केज के बाहर हो रहे हैं। ऑब्वियसली उनके ड्रग टेस्ट फेलियर इश्यूज, उनके कोर्ट इश्यूज, हिट एंड रन केस। सो ओवरऑल एक ऐसा फाइटर जो कि बहुत गिफ्टेड है, और शायद अगर वो ये सब टाइम वेस्ट नहीं करता, तो मे बी शायद वो अब तक का एमएमए का अनडिस्प्यूटेड शायद बेस्ट फाइटर होता। और
बिकॉज़ ऑफ ऑल दिस थिंग्स, इट जस्ट सैड राइट? इतनी सारी फाइट्स हैं जो कि वो मिस कर रहे हैं, हम मिस कर रहे हैं। सो इट्स जस्ट वेरी सैड।